अस्सलाम वालेकुम। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक है सेल्स टैक्स का ओवरव्यू। सेल्स टैक्स क्या चीज़ है, किस तरह काम करता है और हमें इसके लिए क्या करना होगा, वो चीज़ें हम इसमें थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। सेल्स टैक्स हर स्टेट का डिफरेंट रेट होता है जो कि आपकी सेल्स पे जनरेट होता है। यूएस में 50 या 51 स्टेट्स जो हैं, सबके अपने अपने हिसाब हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन 45 या 46 स्टेट्स कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट करना और रिमिट करवाना, उनको मतलब जमा करवाना उस स्टेट को, रिपोर्टिंग करके फाइलिंग करके, वो लाजिम है। अब आप किस तरह करते हैं, उसके अंदर आपके लिए क्या ज़रूरियात हैं, वो चीज़ें एक अलग उसमें जाता है, लेकिन हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आपने ये देखना है कि अमेज़ॉन पे आप कैसे काम करेंगे। तो अमेज़ॉन पे अगर आप होलसेल एफबीए कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो आप सेल्स टैक्स इनेबल कर सकते हैं। इस वक्त ये स्लाइड जो आपको नज़र आ रही है, इसमें मैंने 6 स्टेट्स लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा अब ये क्योंकि स्लाइड पहले की है, तो अब तो जो है अमेज़ॉन तकरीबन 20 से भी ज़्यादा स्टेट्स हैं जिनमें सेल्स टैक्स खुद ही कलेक्ट करता है और ख़ुद ही जो है वो फाइलिंग करके रिपोर्टिंग कर देता है आपके बिहाफ पे। एज अ सेलर आपके बिहाफ पे अमेज़ॉन इसको रिपोर्ट करता है, क्योंकि उन 20 से ज़्यादा स्टेट्स की जो है वो अब रिक्वायरमेंट है बाय लॉ। अमेज़ॉन के ऊपर लाजिम है कि वो सेल्स टैक्स कलेक्ट करे आपकी सेल्स पे और उन स्टेट्स को सेल्स टैक्स जमा करवाए। तो अब इससे आप इस परेशानी से आज़ाद हो जाते हैं। उन 20 या 22 स्टेट्स जो भी इस वक्त हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं कि आप उनमें टैक्स कलेक्ट करें और आप जमा करवाएं, क्योंकि अमेज़ॉन आपके लिए वो काम कर रहा है। अच्छा, बाकी के जो स्टेट्स रह जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं, या जो स्टेट्स अमेज़ॉन कलेक्ट करके रेमिट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सेल्स टैक्स जो है, जब आप टैक्स परमिट के लिए रजिस्टर हो जाते हैं किसी स्टेट में, तो टैक्स परमिट की बिना पे आप रीसेल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, खुद ही बनाते हैं आप बेसिकली। और आप टैक्स परमिट जो आईडी है, आपकी टैक्स परमिट आईडी है, वही आईडी को यूज़ करके आप रीसेल सर्टिफिकेट बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा ब्लैंक फॉर्मेट होता है इसका, और उसके अंदर आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन खुद ही डालते हैं, साइन करते हैं और आप अपने सप्लायर को दे देते हैं। जैसे लेट्स से आपका सप्लायर इस वक्त वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट अपनी वेबसाइट पर टैक्स एग्जाम्पशन आपको अलाउ करता है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं रीसेल सर्टिफिकेट्स, और वॉलमार्ट उसे अप्रूव करेगा, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके वो अप्रूव करेंगे, तो आपकी जो परचेजेस होंगी वॉलमार्ट पे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप जब वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब या होम डिपो से परचेजिंग करते हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है और वो आपकी जेब से जाता है, उसका कोई हासिल हसूल, कोई रिफंड, कुछ नहीं मिलता आपको। लेकिन जब आप टैक्स परमिट के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, तो फिर आप सेल्स टैक्स पे करते ही नहीं है, ये आपका कस्टमर पे करता है। आपका कस्टमर जब पे करेगा तो जाहिर सी बात है वो उसकी जेब से आएगा और आपके पास आएगा, जमा होगा, और आप फाइलिंग फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी असाइन हुई भी होगी आपको, आपके बिजनेस को या आपकी आईडी पर, वो फाइलिंग फ्रीक्वेंसी के तहत आप वो टैक्स जो कस्टमर से आपने लिया है वो आप स्टेट को जमा करवा देंगे। सिंपल सा तरीका है कि जैसे इनकम टैक्स में आप फाइलिंग करते हैं, वैसे ही इसमें भी फाइलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, वो फाइलिंग को आसान बनाने के लिए हम एक सर्विस यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं टैक्स जार। टैक्स जार की सर्विस जो है वो ये काम हमारे लिए आसान कर देती है, और वो सर्विस हमें रिपोर्टिंग, फाइलिंग वगैरह सब कुछ करवा देती है। ठीक है, तो ये एक हमें समझने की बात थी सेल्स टैक्स को। वाई यू नीड टू रजिस्टर, यानी कि आपको क्यों करना चाहिए। सिंपल, मैंने जैसा एक्सप्लेन किया पहले, आप अगर रजिस्टर होते हैं तो आपको आपके सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, आपका कस्टमर आपको टैक्स पे करता है, जो कि आप जमा करके स्टेट को रिमिट करवा देते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर आप स्टेट में रजिस्टर्ड हैं और सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या टैक्स एग्जम्प्ट हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कंपेटिटिव हो सकते हैं प्राइसिंग में। देखिए, अगर आपकी परचेज $10 की है और वॉलमार्ट से आप परचेज कर रहे हैं एक आइटम को, तो वॉलमार्ट आपसे जब टैक्स लेगा तो $10 पे, लेट सपोज कैलिफोर्निया का शिपिंग एड्रेस है, तो वो 80 या 85 सेंट्स के करीब जो है वो कुछ उसमें टैक्स डाल देगा। तो वो टैक्स के साथ आपकी कॉस्ट जो हो गई वो $10 और 85 सेंट्स हो गई। जबकि आप उसी लिस्टिंग पे और सेलर्स थे, वो सेलर्स, उनको टैक्स पे नहीं करना क्योंकि वो टैक्स एग्जम्प्ट है, उनकी कॉस्ट $10 ही है। तो ये तो मैंने $10 पे 8% बताया। अगर आपकी परचेज $200 की किसी आइटम की होती तो उस पर टैक्स आपका $18-19 बन जाता। ठीक है ना।
तो ये फ़र्क है, जब आप टैक्स परमिट के लिए रजिस्टर्ड होते हैं तो आप भी टैक्स नहीं देते, आप कंपेटिटिव होते हैं दूसरे सेलर्स के साथ, और आप टैक्स कलेक्ट करके जो है आगे जमा करा देते हैं। अच्छा, हाउ डू यू रजिस्टर्ड? आप हर स्टेट की अपनी स्टेट रेवेन्यू की डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसके थ्रू आप रजिस्टर करवा सकते हैं। टैक्स जार का मैंने लिंक पहले भी दिया था, मैं दोबारा दे दूंगा। और वो टैक्स जार का मतलब टैक्स जार की वेबसाइट पे हर स्टेट पे रजिस्टर करने का तरीका, उसकी वेबसाइट, अगर उसकी कोई फीस है या उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो तमाम चीज़ें हर स्टेट वाइज उसमें लिखी हुई हैं। तो आप एक एक स्टेट को ओपन करेंगे और एक एक में रजिस्टर करा सकते हैं। ये लेंदी प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। अगर आप कोई सीपीए या अकाउंटेंट हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चार्ज करेगा और आपको बिल्कुल पे करना पड़ेगा, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप अकाउंटेंट हायर कर लें, उससे करवा लें सारे काम, वो एक्सपर्ट होता है, वो जल्दी भी कर लेता है, और ऑफ कोर्स वो अपनी सर्विस के चार्ज करेगा। लेकिन इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आप चाहें तो खुद भी इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। बस ये है कि वो तफसीलात थोड़ी सी मांगेगा। 8-10 स्टेप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, जो कि आपको फिलअप करने पड़ते हैं। अल्टीमेटली वो होती इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के मुताबिक ही है। आपका क्या बिजनेस है, क्या एड्रेस है, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, किस टाइप की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, किस स्टेट में आप लोकेटेड हैं, फलां फलां, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगता है। अच्छा, आपको इसके लिए EIN नंबर चाहिए होगा। आपकी कंपनी है, जो कंपनी का EIN या फेडरल EIN नंबर आपका होता है, वो आपको दरकार होगा। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी वो मांगेगा। कॉन्टैक्ट पर्सन में जब इंफॉर्मेशन आप डाल रहे होंगे अपनी, तो वो सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगेगा। अगर आप US नेशनल नहीं हैं तो आप, और फॉरेनर हैं, तो आपके पास ITIN होगा। ITIN का भी नंबर आप डाल सकते हैं, या आप अपने जो US के पार्टनर हैं उनका नंबर भी डाल सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप ये इंफॉर्मेशन इसमें डालेंगे। फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको दरकार होगा, US का ही यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिज़नेस आपका वहाँ पर है, तो आपको US का फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए होगा। और एड्रेस और फ़ोन नंबर कैसे मिलेगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर, तो उससे आप मज़ीद हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आपकी एप्लीकेशन में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, कभी कभार ज़्यादा भी लग जाते हैं। कुछ स्टेट आपको शायद ऐसे भी हैं लेज़ी, जो फ़ौरन अब को जवाब ना दें, लेकिन आपने जो है उसका ख्याल रखना है कि आप जब फाइलिंग करने लगे तो उसमें इतना टाइम रखें ताकि आपकी जब एप्लीकेशन आ जाए तो आप उस हिसाब से सेल्स टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर सकें। ठीक है, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, 3-3 दिन में उनकी तरफ से आपका जो टैक्स परमिट है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपको मिल जाता है, 4 दिन में मिल जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, व्हेन यू आर रजिस्टरिंग। अच्छा, जब आप रजिस्टर करने लगे तो इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन डेट फ्यूचर की रखनी है। तो अगर आप 7 जुलाई को इस वक्त फॉर एग्जांपल, या 12 जुलाई को आप कर रहे हैं, तो आपने इतना गैप रखना है 20 दिन आगे का, कि जी 20 दिन के बाद से मैं टैक्स लेना शुरू करूंगा, तो वो डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। US रेजिडेंट अगर आप हैं तो आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, आपको प्रिंटेड टैक्स परमिट वहाँ पर आ जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो आप अपना पाकिस्तान का एड्रेस भी वैसे दे सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि वो पाकिस्तान मेल करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से एडिशनल डिटेल्स आपसे मांगेंगे। अगर आपका कोई वर्चुअल एड्रेस है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है रजिस्टर करवाने की। अच्छा, स्ट्रीमलाइंड टैक्स सर्टिफिकेट क्या चीज़ है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि मार्च 2000 में कायम की गई थी, और इसका पर्पज़ ये था कि इन्होंने तकरीबन कोई 23-24 स्टेट से एक एग्रीमेंट कर लिया था, और उसका एक समझ लें कि एक जगह पे आ गया था। यानी कि वो 23-24 स्टेट्स जो हैं उन सब का डाटा और उनकी कनेक्शन जो है इन्होंने बना दिया था। तो आप स्ट्रीमलाइन में जाके एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, टैक्स परमिट के लिए ही करवाते हैं। सेम चीज़ है जो इंडिविजुअली अगर आप किसी स्टेट के पास जाएंगे, जैसे जैसे आप न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के पास अगर आप जाते हैं स्टेट में और रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को, तो बजाय वहाँ अलग अलग जाने के आप स्ट्रीमलाइन के थ्रू जा सकते हो, और स्ट्रीमलाइन के अंदर एक ही एप्लीकेशन आप डालेंगे और ये आगे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और बाकी इनके जो भी स्टेट्स हैं उन तमाम को एप्लीकेशन आपकी भेज देगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये पूरा एक सेंट्रलाइज इन्होंने सिस्टम बना दिया जो कि बड़ा अच्छा है। अच्छा, सपोर्ट भी यही लोग आपको देते हैं स्ट्रीमलाइन वाले। तो इस वक्त तकरीबन 24 स्टेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जी और स्टेट्स आ रहे हैं और स्टेट्स को हम मेंबर बना रहे हैं। तो अब ये फ्यूचर की बात है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने कब होगा, लेकिन ऐसा है कि ये बड़ा कारआमद साबित होता है। तो ये स्ट्रीमलाइन की वेबसाइट भी है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं।
अच्छा, वाई शुड आई रजिस्टर फॉर स्ट्रीमलाइन? तो ये क्यों आपको करना चाहिए? चूंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको सेल्स टैक्स के लिए कंपेटिटिव होना है दूसरे सप्लायर्स के साथ। तो ये ज़रूरी है कि आप वो तमाम 45 स्टेट्स के अंदर रजिस्टर्ड हो। तो 45 में से जाहिर सी बात है इंडिविजुअल रजिस्टर करना टाइम भी बहुत लगता है और बहुत एनर्जी आपकी ज़ाया होगी। तो स्ट्रीमलाइन के थ्रू जाते हैं तो 24 को तो आप कवर कर लेते हैं एक साथ, अब रह जाते हैं बाकी के 20-21 जो भी स्टेट्स बचते हैं, तो वो आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा अभी भी। लेकिन अल्टीमेटली ये आपका एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा उन 24 स्टेट्स के लिए। फिर इनसे रब्ता करेंगे अब स्ट्रीमलाइन से, तो ये ही आपको स्टेट से कनेक्ट करवाएंगे, डायरेक्ट आपको सपोर्ट भी देंगे, सारे फायदे भी होंगे। अच्छा, रीसेल सर्टिफिकेट भी इनका एक ही है, पूरा ब्लैंकेट रीसेल सर्टिफिकेट बनता है जिसके अंदर नीचे तमाम 24 स्टेट्स की आईडीज एक साथ डाली जाती हैं और वो तमाम सप्लायर्स एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज है और लीगल है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ एक और बात मैं यहाँ पे जाहिर कर दूं कि मैं कोई अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो भी बात टैक्स के हवाले से बताई है इस वक्त, ये तमाम मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने शेयर किया है। कहीं पे खुदा न खास्ता मैं गलत हो सकता हूँ, कहीं पे वो सिचुएशन आपकी डिफरेंट हो सकती है। आपकी कंपनी, आपका स्टेट, आपके एड्रेस, आपका बिजनेस मॉडल, उन तमाम सिचुएशंस को लेते हुए ये डिफरेंट हो सकता है, मेरा केस और आपका केस। तो अगर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी सूरत में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट सीपीए या टैक्स कंसल्टेंट से बात करें यूएस के, बिफोर आप कोई किस्म का एक्शन लें इस पे। तो ये एक ज़रूरी बात है। ज़ाहिर सी बात है मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा कि मेरी एडवाइस पे आपने टैक्स का काम किया और खुदा न खास्ता किसी किस्म की गलतियां हुई और पेनल्टीज़ लग गई आगे, क्योंकि पेनल्टीज़ लग जाती हैं। तो लाजिम है कि बेहतर है कि आप किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद इसमें ले लें।